नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और जो आपका पेपर होने वाला है टीजीटी का, उसमें ऐसे टॉपिकों से सवाल बनते हैं जिनका मवाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज का जो हमारा इंतखाब है वो है तालिब बनारसी। तालिब बनारसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि इनका तारुफ़ और इनके ख़ास तौर से ड्रामों पे गौर कीजिएगा। इनके ड्रामे लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो तालिब बनारसी, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके असल नाम पे गौर कीजिए। तालिब बनारसी का तो विनायक प्रसाद मुंशी था इनका असल नाम। विनायक प्रसाद मुंशी, ये कई बार पूछा जा चुका है, विनायक प्रसाद किसका असल नाम है? तो ये है तालिब बनारसी का। इसके बाद अगला पॉइंट है कि तालिब बनारसी की पैदाइश 1855 बनारस में हुई है। यहाँ से याद रखिए 1855 में बनारस में ये पैदा हुए। और तालिब बनारसी की वफ़ात जो हुई है वो 1919 मुंबई में हुई है। पैदा कहाँ हुए? बनारस में, इंतकाल मुंबई में। 1855 में पैदा हुए, 1919 में इंतकाल कर गए। 1919 इसलिए भी आपको याद रखना है कि इसी डेट में मजरू सुल्तानपुरी पैदा हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में तालिब बनारसी का जो पेशा है उसमें ड्रामा, इन्होंने ड्रामे लिखे हैं, नॉवेल भी लिखे हैं, और ख़ास तौर से याद रखिएगा कि ये मशहूर शायर भी थे। मुशायरों में इन्होंने खूब शायरी की है। तो इसके बाद में क्या है कि मुंबई थिएटर जो कंपनी थी उसके लिए मकाले भी लिखे हैं। तो इन्होंने जो चार चीज़ें हैं इनमें काम किया है। नॉवेल में किया है, ड्रामे में किया, शायरी में, और साथ साथ में मकाले लिखे फिल्मों के। तालिब बनारसी के मज़ामीन का मौजू जो है वो क्या होता है? इनके मज़ामीन का जो मौजू होता है उसमें अखलाक की बात करते हैं, तहज़ीबी बात करते हैं, और सियासी बात करते हैं। अखलाकी, तहज़ीबी, सियासी, ठीक है। अब इसके बाद में तालिब बनारसी ने जो मुलाजिमत की है उस पर याद रखिए, पूछा भी जा सकता है। डाक खाने में ये मुलाजिम थे, कहाँ? कोलकाता में। तो कोलकाता में इन्होंने डाक खाने में मुलाजिमत की है। आप यानी तालिब बनारसी ने जो है कानूनी तालीम हासिल की थी। ये इन्होंने कानूनी तालीम हासिल की थी, लेकिन कानूनी महकमे से इनको दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद में एक चीज़ और याद रखिए कि तालिब बनारसी ने नासिख और दाग की रहनुमाई में आयात मुरत्तिब किए हैं। किसमें? नासिख में और दाग में, दाग की जो है रहनुमाई में आयात मुरत्तिब किए हैं। यानी इन दोनों की जो है खूबियाँ इन्होंने बयान की हैं। इन दोनों के जो मुरत्तिब करदा किताबें थीं उन पर फिर से नज़र षानी की है और आयत को मुरत्तिब किया है। इन दोनों की जो खूबियाँ थीं उनको अलग से बाज़ा किया है। इसके बाद में तालिब बनारसी को उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, इन तीनों ज़बानों से बड़ी मोहब्बत थी, और तीनों ज़बानों के अदब से भी बड़ी मोहब्बत थी। तो याद रखिए, अंग्रेज़ी और फ़ारसी और साथ साथ में उर्दू, अदब से भी दिलचस्पी है इसके, और इस ज़बान से भी, इन ज़बानों से भी। इसके बाद में तालिब बनारसी का कलाम मशहूर अदबी रसाइल जो रिसाला था उसमें शाया, रसाइल जो हुआ करते थे अदबी, उनमें शाया हुए थे, ठीक है। इसके बाद में याद रखिए कि तालिब बनारसी जो है वो थिएटर देखने के, यानी थिएटर मूवी वगैरह जो एक्ट वगैरह होता था तो उसको देखने के बड़े शौकीन थे। थिएटर देखने के, मूवी नहीं, मूवी थिएटर के बाद शुरू हुई है 1900 के बाद में। तो थिएटर जो कंपनी जो होती थी, मंडलियाँ, उनको देखने का इनको बड़ा शौक़ था। इसी वजह से और अच्छी थिएटर देखने के लिए ये मुंबई चले गए थे। बाद में वहीं पर इन्होंने अपनी तमाम उम्र गुजारी है। और साथ में क्या है कि आपकी उम्र उस वक्त जो है जब ये मुंबई गए तो 20 साल की थी। 20 साल में इन्होंने 20 साल में ही मकाले थिएटर के लिए लिखना शुरू कर दिए थे। इसके बाद में तालिब बनारसी जो हैं उन्होंने रौनक बनारसी, एक और दूसरे भी ड्रामा निगार हैं रौनक बनारसी, तो तालिब बनारसी ने रौनक बनारसी की मौत के बाद मुंबई मुंतकिल हो गए हमेशा के लिए, और सरकारी मुसन्निफ़ मुकर्रर हो गए। तो सरकारी मुसन्निफ़ ये कब बने? तालिब बनारसी रौनक बनारसी के इंतकाल के बाद। इसके बाद में तालिब बनारसी ने, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तालिब बनारसी ने विक्टोरिया नाटक मंडली, ये याद रखिए, विक्टोरिया नाटक मंडली जो थी वो भी ये ड्रामे किया करती थी,
उसमें रौनक बनारसी की जगह पर मुकर्रर हुए। यानी जो विक्टोरिया नाटक मंडली है उसके लिए मकाले जो लिखे इन्होंने, उसमें जो नाटक हुआ करते थे उसके लिए मकाले लिखे हैं, तो वो ये तालिब बनारसी की जगह पर, रौनक बनारसी की जगह पर ये तालिब बनारसी पहुँचे, लिखे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, रौनक बनारसी की एक तसनीफ़ थी संगीन बकौली। तो संगीन बकौली यानी पीटर फाइट बकौली, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, पीटर फाइट के नाम से शाया हुई। और दूसरा है आशिक का खून, यानी एक प्रेमी का कत्ल। इन दोनों पर क्या किया है, नज़र सानी करने का काम तालिब बनारसी ने किया है। और ये दोनों तसानीफ़ें रौनक बनारसी की हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद में है तालिब के ड्रामों की ज़बान फसीह और शस्ता है। कैसी ज़बान है, तो फसीह है और साथ साथ में शुस्ता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे है तालिब बनारसी ने कुल जो ड्रामे लिखे हैं उनमें 15 ड्रामे इनके बहुत हैं, उन्होंने 15 ही ड्रामे लिखे हैं। और जो ख़ास ड्रामे हैं इनके, उन पर मैं अभी बात करूँगा। तो इनके ख़ास ड्रामों में जो आपसे पूछे जाते रहते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे उनको कोट किया है। देखिए, एक लैलो निहार, ये लैलो निहार पूछा जाता है। इसके बाद नल दमयंती, ये भी याद रखिएगा। नल दमयंती किसका है, तो तालिब बनारसी का है। निगाहे गफलत, वेरी इंपॉर्टेंट है, निगाहे गफलत बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद में है दलीर व दलशीर, ये भी इन्हीं का है। राजा गोपीचंद इनका ड्रामा है। और हरीश चंद्र, ये भी ड्रामा इन्हीं का है। विक्रम विलास और अलादीन, ये इतने ही ड्रामे जो है आपको याद रखने हैं तालिब बनारसी के। आगे देखिए, ये 2 बातें और याद रखिएगा, ये सवाल बने हुए हैं एग्ज़ाम में। तालिब बनारसी उर्दू क्लासिकल ड्रामों में खुसूसी इनफरादियत के मालिक हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है कि क्लासिकी ड्रामों में जो है किसकी खुसूसियत इनफरादियत की है, तो वो ड्रामा निगार आगा हाशिर काश्मीरी को मत लगाना, तालिब बनारसी को लगाना है। दूसरा सवाल ये पूछा जा चुका है कि किसने शेक्सपियर के जो है ड्रामे हैं, उर्दू का शेक्सपियर वैसे आगा हाशिर काश्मीरी को कहा जाता है, लेकिन सवाल ये बना था कि जो है शेक्सपियर हैं उनके ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किसने किया है, तर्जुमा किसने करके किया है काम। तो ये है तालिब बनारसी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से आपको याद रखना। बस तालिब बनारसी की इतनी ही चीज़ें जो हैं वो आपको जहन में रखनी चाहिए। मेरे ख़्याल से इतनी काफ़ी हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों उसके लिए अहम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे टीजीटी का हो, या इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम हो, तो तालिब बनारसी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामा निगारों में है। ख़ास कर से ड्रामा निगार आगा हाशिर काश्मीरी को ही पढ़ के मत चले जाइए, तालिब बनारसी पर गौर कीजिएगा। अभी एक और राइटर हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसमें कोई गलती हुई है तो बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। और यहाँ से आप नोट बना कर के अपने पास नोट भी लिख सकते हैं, लिख कर के रख सकते हैं नोट बनाकर, ताकि आपको रिवीज़न करने में आसानी रहे।